अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देसी नुस्खे चैनल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं एक और वीडियो के साथ। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सौंफ के मुतल्लिक। सौंफ को अगर आप मिश्री के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो इसके क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, क्या फ़वाइद आपको हासिल होंगे, आज इस वीडियो में इसी पर बात होगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बात करते हैं कि सौंफ को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है और उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। नाज़रीन, सौंफ का रंग जर्द, सब्जी माइल और जायका शीरीं होता है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क और दूसरे दर्जे में है। इसकी मिकदार 6 माशा से 1 तोला तक है। सौंफ के फ़वाइद कुछ यूँ हैं। सौंफ हाजिम और कासरिया होती है, पेशाब और हैज़ को जारी करती है, सीना, जिगर, तहाल और गुर्दे के सुद्दे निकालती है, मुकव्वी मादा है, पेट के दर्द, अफारा और कोलंज में बेहद मुफीद है। पेचस की बीमारी में मरीज को 2 तोला सौंफ 5 तोला गुलकंद पानी में रगड़ कर गर्मियों के मौसम में और अगर सर्दियां हों तो जोश देकर इस्तेमाल कराएं 3 या 4 बार दिन में, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा नाजरीन, बिनाई को कायम रखने के लिए इसके जो शानदा या बादियान सब्ज के पानी में सुरमा की तरह पीस कर आंखों में लगाते हैं। सौंफ की जड़ 6 माशा रगड़ कर पीने से कमर दर्द को आराम मिलता है। सौंफ की जड़ मादे के फजूल रतूबत को दूर करती है। सौंफ कमजोरी, दिमाग और कुव्वत हाजमा के लिए बेहतरीन दवा है। नाजरीन, तिल्ली और मसाने के अमराज को दुरुस्त करता है। ये पुराने बुखारों में बेहद मुफीद है। ऐसे में इसे स्कंजबीन के हमरा इस्तेमाल करते हैं। सौंफ को बारीक पीस कर बच्चों के पेट पर मलना अफारा और दर्द को दूर करता है। बलगम ये दूर करती है। इसके अलावा बादी को भी दूर करती है। बिनाई और दिमाग की ताकत के लिए सौंफ और मिश्री 6 माशा को बारीक पीस लें, फिर इसमें 7 अदद छिले हुए बादाम कूट कर शामिल कर लें और रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ चबा कर खा लें। इसके बाद कोई चीज़ नहीं खानी। 40 रोज तक इस्तेमाल करने से ऐनक भी उतर सकती है। हर किस्म के सर दर्द के लिए सौंफ 10 तोला, मिश्री 10 तोला बारीक पीस कर सफूफ बना लें। 3 तोला सफूफ रात को सोते वक्त हमरा दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। यह नुस्खा इंतहाई मुकव्वी दिमाग है। इसके अलावा नाजरीन, नज़ला ज़ुकाम के लिए सौंफ 1 तोला, शक्कर सुर्ख 2 तोला जिसको ब्राउन शुगर भी कहते हैं, आधा किलो पानी में, आधा सेर पानी में जोश दें इसको अच्छी तरह। जब आधा पाव रह जाए तो छान कर गरम गरम पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये सौंफ 1 तोला को आधा किलो पानी में जोश देकर आधा पाव जब रह जाए, इस सूरत में 1 माशा दिन में दोबारा पीने से सीने का दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, दर्द मादा को दूर करने के लिए सौंफ 5 तोला, नमक 1 तोला दोनों को बारीक पीस लें। बवक्त ज़रूरत 1 माशा सौंफ हमरा अर्क सौंफ लेना बेहद मुफीद है। वरम गुर्दा और वरम जिगर में सौंफ 3 माशा, गुलकंद 2 तोला जोश देकर छान कर पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सौंफ को बारीक पीस लें और बारीक पीस कर बच्चों के पेट पर मलना अफारा और दर्द को दूर करता है। सौंफ की जड़ का जो शानदार दायमी कब्ज के लिए बेहद मुफीद है। बच्चों को अर्के सौंफ पिलाने से इनकी बदहजमी की शिकायत दूर हो जाती है। खफकान और गशी की सूरत में सौंफ को बारीक पीस कर हम वजन गुले गाव ज़बान इस्तेमाल करना बेहद मुफीद है। सौंफ का सफूफ 1 माशा खाना मादे की जलन को दूर करता है। सौंफ का सफूफ ठंडे पानी के साथ फांकना बुखार में होने वाली मतली को रोक देता है और मादे की सोजिश को भी दूर करता है। दर्द शिकम को फौरी दूर करने के लिए सौंफ के तेल की चंद बूंदें लेना ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अर्क सौंफ का बाकायदा इस्तेमाल खुसूसन बच्चों और अमूमन बड़ों के मादे को कवी करता है। सौंफ हमराह पानी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, मुंह में थोड़ी सी सौंफ डालकर चबाते रहने से बैठी हुई आवाज़ ठीक हो जाती है। दूध पिलाने वाली माएँ अगर गाजर के बीज 30 ग्राम और सौंफ 6 ग्राम सफूफ बनाकर 1 प्याली दूध के साथ हस्ब तबीयत लें तो फ़ायदा होता है।
باریک پیسی ہوئی سونف، آدھا ماشا ہمراہ ارک سونف شیر خوار بچوں کو پلانے سے پیٹ درد اور ہاضمہ کی کبھی خرابی نہیں ہوتی۔ یہ تھی ناظرین کچھ معلومات سونف کے متعلق جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے یہ ویڈیو اور اس میں بتائے گئے جو بھی چیزیں آپ کو بتائی گئیں یہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوں گی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے دوست احباب کو بھی فائدہ ہو، کسی کا فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔